हेलो एवरीवन, ये क्लास 10th है, संस्कृत है। ये वीडियो नंबर 3 है, सेट 1 है। सेट 1 का यहाँ से हम नया क्वेश्चन यहाँ से ले रहे हैं। कृषकः बालदिव्यम किम करोति। इसके पहले आपको ये पूरा जो है उचित विकल्प हो गया, सही जोड़ी हो गई, रिक्त स्थान हो गए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं यू सही जोड़ी हो गई। एक पद में उत्तर लिखिए। फिर नेक्स्ट आपके पास प्रश्न का निर्माण करना, फिर क्रमगत श्लोक, ये सारे वीडियो नंबर 1 और 2 में आपको मिल जाएंगे। यहाँ से वीडियो नंबर आपका 3 स्टार्ट होता है। यह कश्चित कृषिका वाल्धव्य क्षेत्र कुर्वाणा चेत वलिवर्ध्यो एक शरीरेण दुर्बले जवेन गंतुम शक्त शाच आशित अतः कृषिका तम दुर्लभ प्रश्वम तोदन नूतन अवर्तत। और इसके ये क्या है आपके पास क्वेश्चन आंसर है, ये है आपके पास। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, कृषिका बलिवर्धाभ्यम किम करोति सोम। तो आंसर है कृषिका बलिवर्ध्यम, ये क्षेत्रकर्षण। यहाँ पे हमको आंसर से ही मिल जाता है ये पूरा आंसर। कश्चित कृषिका बलिवर्ध्यम क्षेत्रकर्षण कुर्वन् आशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कयो शरीरेण दुर्बलः आशित। किसका शरीर दुर्बल है, तो आंसर है तयो बलिवर्ध्यो एक शरीर दुर्बलः आशित। ये भी आंसर तुम्हारा यहाँ से ही हमको मिल जाता है। नेक्स्ट आपके ऋषभ कुत्र प्रपात। तो ऋषभ क्या है, ऋषभ क्षेत्र प्रपात। कहाँ गया रे तयो। तयो बलिवर्ध्यो एक शरीर दुर्बल जीवन गंतुम सशक्त आशित। और तीसरा मातु सुर्वे नेत्रव्यम कानी अविराशन। तो आंसर है इसका नेत्रव्यम आश्राणी विराशन। यहाँ पे है मातु सुर्वे नेत्रव्यम कानी की जगह सिर्फ आपको क्या लिखना, आश्रुणी अविराशन। नेक्स्ट आपके पास है वनस्य समीप एक नदी बहती। ठीक, इसके भी ये तीनों पूरा अच्छे से एक बार रीड कीजिए और फिर इन क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसके आंसर। ये है 2022 में पूछा गया है इसके, और इसको एक बार रीड करके इसके आंसर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। ये बहुत सरल है और ये पाठ के अंदर से ही हमको मिलते। का सुखिन विषयमति, तो एक सी सुखिन विषयमति, सिर्फ आपको यहाँ पे पाठ से ही लिख मिल जाएगा। एक सी है सुखिन, का सिंह से पुच्छ धुनति। तो एक बानर आगत्य सिंह से पुच्छ धुनाति। एक बानर आगत्य सिंह से पुच्छ धुनाति। क्रुद्ध सिंह किम करोति। तो क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति चा। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति चा। फिर नेक्स्ट है बानस्य दृश्यम समीपे का बहती। तो एक नदी बहती है, तो बानस्य दृश्य समीप एक एवेका नदी बहती। वृक्षोपरि इतस्य पदस्य समाग्रह विग्रह है। वृक्षोपरि का संधि समास विग्रह होगा वृक्ष से ऊपरी, क्या हो गए, वृक्ष से ऊपरी। तो ये बहुत सरल है और ये फ्री के मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अधोलिखित पद्याशन पठित्वा पाषाण उत्तराणी लिखती। ये आपके पास दिया हुआ है। देखिए ये सुभाषितानी के श्लोक हैं और आपको सुभाषितानी के आपको एक और ये कितने 2 श्लोक आए हुए हैं। कितने श्लोक आए हैं, 2। मतलब आपको जो याद करने के लिए चाहिए तो कम से कम आपको 4 श्लोक जरूर करने होंगे, क्योंकि यदि ये 2 आ गए हैं तो हमको इनके अलावा दूसरे 2 लिखने पड़ेंगे। ये आया है 2023 में, यहाँ से आया आपके पास, ये पूरा है, बाकी आए यहाँ से ये है। इसके अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सत सक्टियानम किम मुच्यति। तो आंसर है सत सक्टियानम कज्जल मलिनम धूम मुच्यति। सट सक्टियानम क्या, कज्जल मंजली धूम मुच्यति। ये है कज्जल मलिन धूम मुच्यति। सत सक्टियानम, तो ये पहले जाएगा और फिर ये वाला बाद में आएगा। दूसरा आपके पास का संध्यावती। तो आंसर है आपके पास वाष्पयाना माला संध्यावती। का संध्यावती ये है आंसर, वाष्पयान माला संध्यावती। फिर नेक्स्ट है संसरणम कथम। तो आंसर हमें संसरणम कठिनम। कथम की जगह आपको क्या लिखना, कठिनम। हनंता इतस्य पद संधि विच्छेद। तो हनंता के संधि विच्छेद होगी ही धन अनंता। ये है क्वेश्चन नंबर, ये है
गुड़ी गुड़म बेती न बेती निर्गुणम। तो कहा गुड़ बेती, आंसर पूछता कहा गुड़ी बेती, तो यहीं से हमको मिल गया गुड़ी गुड़म बेती। फिर अथवा गुड़िम गुड़िम किम बेती, ये 2022 में भी आया है, 24 में भी आया है, 25 में नहीं आया, मीन 26 में आ सकता है। फिर नेक्स्ट है आपके पास बलम का ना वेती, तो आंसर है बलम निर्बला ना वेती। सिंह से बलम की ना जानती, तो सिंह से बलम मूषका ना जानती, सिंह के बल को मूषक चूहा नहीं जानता। फिर आपके कोकिला इतर से पर्यायवाची पिका, कोकिला को क्या बोलते हैं, पिका भी बोलते हैं। बलि बलिम किम वेती, बलि वलम वेती। पिको कश्य गुड़ा वेती, पिको वसंत से गुड़ा बेती। तो ये जो क्वेश्चन दिए हमको इसी आंसर में से हमको मिल जाएंगे। इसके बाद है आपके पास ये वायाकुल व्याक्रम, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये पूरा दिया हुआ। और प्रश्न ये जम्बू का प्रश्न दिए, श्रृंखला क्रीडशाब्दी, तो श्रृंखला धूर्ताशी। तो ये पूरा आपको ये पढ़ेंगे और इसमें हमको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लिखना है। तो श्रृंखला क्रीडशा आसीत, तो श्रृंखला दूष आसीत। व्याघ्र कया प्रहंति दुष्टा, तो व्याघ्र चपेट्या प्रहंति दुष्टा। व्याघ्र कया प्रहंति दुष्टा, तो व्याघ्र चपटया प्रहंति दुष्टा। व्याघ्र किम कुर्वन्ति स दुष्टा, व्याघ्र सात्म पुत्र वे के कोशो ममत्तुम काल है मानो चपेटाया प्रहंतो दुष्टा। ये क्वेश्चंस हम ये वाला लिए हुए थे, ये अभी मैंने बताया, ये दूसरा वाला है। अथवा ये पूरा राम लवा राम, और ये इसके प्रश्न हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर्स देने हैं। ये आपके पास साइड 1 में है। रामा भक्तो वर्षस्य कर्ता का भगवान शस्त्रदिति, रामा समरूप शरीर शांति विषय। अब हम उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन होता है कुशल वय वंशस्य कर्ता का, कुशल वंशस्य कर्ता सहस्त्रदिति, भगवान सहस्त्रादिति। तो नेक्स्ट कुशल वयो शरीर सन्निवेश क्रीदशा आसीत, तो कुशल वह शरीर से समरूपः आसीत, समरूपः शरीर वेशः। तो कुशल वैसा शरीर वेशः समरूपः आसीत। कुशल वयो गुरु का आसीत, कुशल वयो गुरु भगवान वाल्मीकि, कुशल वह गुरु वाल्मीकि आसीत। तो ये इस तरीके से आपको ये दिया होगा और इसके हमको आंसर्स लिखने होंगे। उसके बाद है आपके पास अथ, यहाँ पे नीचे अपठित गद्यांश है और इस गद्यांश के हमको क्वेश्चन आंसर लिखना। तो इस गद्यांश को हम पहले बहुत अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद इसके आंसर इसी में हमको आंसर मिलते जाएंगे। देखिए संस्कृत में हमको गद्यांश से पद्यांश से और ये सब चीज़ें ये भी दिया हुआ है, तो हमको बहुत सरल है, बस थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो अब हम गद्यांश के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास हरियाणा राज्य यमुनानगर मंडल एक संस्कृत परिभाषा अस्ति। क्वेश्चन पहला ही हमको यहाँ से मिलेगा संस्कृत परिवार कुत्र से, तो संस्कृत परिवार कहाँ, हरियाणा राज्य के यमुनानगर में, यमुना जो नगर है हरियाणा में रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्राध्यापका कस्मे शतम रूप्यकाणि दत्तवान्। ठीक, इसके आगे हम पढ़े तस्मिन् गृहे सर्वे संस्कृत संभाषण कुर्वन्ति तत्र पार्श्वो अपि संस्कृत अवबोधं समर्थः अस्ति। तस्मिन् गृहे अभिमन्यु नामः एक युवक आसीत् सोऽपि संस्कृत वदति। एकदा तत्र एक संस्कृत प्राध्यापकः आगतवान्, तेन सह अभिमन्यु संस्कृत संभाषण कृतवान्। तत् युवकस्य प्रतिभा दृष्ट्वा प्राध्यापकः अभिमन्ये शतरूप्यकाणि दत्तवान्। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरा, प्राध्यापक कस्मै शतम रूप्यकाणि दत्तवान्। तो प्राध्यापक अभिमन्यवे, आंसर क्या है कि उसका, अभिमन्यवे शतम रूप्यकाणि दत्तवान्। प्राध्यापक अभिमन्यवे शतम रूप्याणि किमर्थ दत्तवान्। तो प्राध्यापक सह अभिमन्यु संस्कृत संभाषणं कृतवान्, तस्य प्रतिभा दृष्ट्वा प्राध्यापक अभिमन्यवे शतम रूप्यकाणि दत्तवान्। तो ये आपको यहीं से ही इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। युवक कथा गीता श्लोकन अस्मरत्, युवकः प्रतिदिन गीतायाः श्लोकं पठित्वा सर्वान् श्लोकन अस्मत्। तो और यह गद्यांश सूची शीर्षक, तो ये पूरा क्या है आपके पास, संस्कृत है, तो संस्कृत परिवार, संस्कृत परिवार। अगला है आपके पास स्वप्रचारस कृते दीनदयालस्य अवकाशनाथ प्रार्थना लिखत, मतलब आपको एक
एक पत्र है और एक आपके पास एप्लीकेशन है। तो ये आपके पास बहुत सारे हैं, 113 इस प्रश्न पे हम देख लेते हैं और यहाँ पे से ही हम इसके निबंध देख लेते हैं। आप कोई भी कम से कम 2 प्रश्न या 2 लेटर आप तैयार कर सकते हैं। देखिए ये पूरे प्रश्न दिए हुए हैं, आपको जो भी ठीक लगे उसको आप याद कर सकते। ये सारे ही मैंने डाल दिए हैं। किसी न किसी सेट में एक प्रश्न पत्र जरूर, निबंध आपको इसके आगे वाला जो आदर्श प्रश्न पत्र करेंगे उसमें आपको पूरे निबंध मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो और आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए यदि उपयोगी हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। कमेंट्स कि आपको कैसा लगा, पढ़ के समझ में आया या नहीं।